देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। तेरी आंखों के भंवर में डूबे गम सारे मेरे, तेरी बातों के सुरों से दर्द पे मरहम मिले। ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी ओ रंगदारी तेरी यारी ओ रंगदारी तेरी यारी। जो ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी। थैंक्स यार, महा बहुत खुश है। अरे यार थैंक यू किस बात का? महा बता रही थी कि उसे अब कंप्यूटर से डर नहीं लगता। हाँ यार बच्ची बहुत तेज़ है, काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट आ रही है उसमें। सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। और हाँ जैन, मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात की है। अरे थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी जॉब की। थैंक्स। अरे कम ऑन यार, इसमें थैंक्स की कौन सी बात है। यार तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत केयरिंग है, तुम सबका बहुत ख्याल रख रहे हो इस घर में। वैसे ही आसान नहीं है। यार मुझे नहीं पता कि आसान होता है कि नहीं, मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरी आदत है। आयत बहुत लकी है, पूरी ज़िंदगी वो तुम्हारे जैसे केयरिंग इंसान के साथ गुजारेगी। यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस तुम्हारी अच्छाई है जो मेरे बारे में अच्छा सोचती हो। जैन इस वक्त सबसे ज़्यादा खुशनसीब है महा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम से पहले उसे तुम मिल गए। नहीं यार, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, एक बार फिर लाइफ मुझे उसी मोड़ पे ले आई। मतलब? मैं और कायनात स्कूल में बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। एनसी, वक्त ने दोनों दोस्तों को दोबारा मिला दिया। वक्त बहुत बदल चुका है। क्या बदल गया यार? सब कुछ तो सेम है, वही तुम हो, वही कायनात है। हाँ मगर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है, ये सेम नहीं है। तुम खुश नहीं हो? हूँ तो, पर इतना नहीं है। अगर सही वक्त पे फैसला कर लेते ना, तो इस तरह से अफसोस नहीं करना पड़ता। यार बच्चे थे, उस वक्त समझ ही कुछ नहीं आया, और जब समझ आया तो वक्त बदल चुका था। एक बात कहूं, मोहब्बत में कभी देर सवेर नहीं होती मेरे दोस्त। और मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल को उसकी मंजिल जरूर मिलेगी। क्या मतलब? मैं बस वही कह रहा हूं जो मुझे लगता है। यार प्लीज़ कायनात को नहीं बताना, मैंने दोस्त समझ के अपने दिल की बातें तुम्हारे साथ शेयर कर ली हैं। अगर उससे पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। यार हम लड़कों का एक प्रॉब्लम है, हम दिल की बात बोलने में बहुत वक्त लगा देते हैं और बहुत देर हो जाती है। हाय, क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? तुम्हें पता है तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। क्यों? क्या हो गया? अरे यार मैं इतने दिनों से नहा नहीं पा रही। तो खैर है ना, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब सही हो जाए तो नहा लेना। नहीं ना, अब इतनी गर्मी है, प्लीज
तुम मेरी हेल्प कर दो। हैं? क्या हो गया है? इसी काम के लिए रह गई हूँ क्या मैं? तुम्हारे पास एक अदर शौहर है बीबी, उसको यूज करो। वैसे भी मैं यहाँ किसी और काम से आई थी। क्या यार प्लीज। आयत, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो ना मेरी बात पर। मैं तुम्हें बताने आई थी कि फैक्ट्री में जो पेमेंट का इशू हुआ था वो रिजॉल्व हो गया। अब इंशाल्लाह सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन दुआ मेरी बात सुनो, मैं फिर हेल्प किससे मांगूं? वो क्या है ना, हेल्प आपके आसपास है, आपको नज़र नहीं आ रही शायद। वैसे तुम सही कह रही हो, ख्याल तो मेरा बहुत रखता है वो। हाँ, आई नो, बंदा अच्छा है वैसे। मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या मतलब कंफ्यूज हो? मेरा उसके बगैर दिल नहीं लग रहा। सीरियसली? आर यू इन लव विद हिम? हाँ। ग्रेट, मैं जाकर उससे बात करती हूँ जल्दी से। हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है ये एक तरफा मोहब्बत है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी कलाई में मोच आई। सीरियसली? वैसे मैं ना 100% श्योर हूँ कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी तुम उससे करती हो। मगर प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम दोनों ना जिद में आके एक दूसरे को बताना नहीं चाह रहे। और मैं 100% श्योर हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। क्यों ना हम एक प्लान करें जिसमें तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स उसके लिए हैं वो सारी जाग जाएं उसके दिल में। मैंने क्या PhD की हुई है मर्दों को प्यार के जाल में फंसाने के लिए? नहीं नहीं बीबी, आपने तो PhD की हुई है सारे इंटरेस्टेड लड़कों को खुद से दूर भगाने में, है ना? जैसे ही कोई पास आने लगता है तुम भूखी शेरनी की तरह उसको डरा के भगा देती हो। देखो आयत, सबसे पहले ना तुम्हें शेरनी वाले रूप को सही करना होगा। तो बोलो मैं क्या करूं? सबसे पहले तुम नहा लो तो बेहतर होगा। वो क्या है ना, ऐसी हालत में मोहब्बत तो दूर है, कोई पास भी नहीं खड़ा होता। शट अप। खैर, कह तो मैं सही रही हूँ। चलो आओ, आई हेल्प यू आउट। चलो। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। जावेद ताबानी साहब का फ़ोन आया था, वो बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारी शादी में ज़रूर शिरकत करेंगे। डैड, ये जावेद ताबानी कौन है? अरे बेटा, तुम जावेद ताबानी को नहीं जानते? अरे ताबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन, और बहुत सारे VIP तुम्हारी शादी में शिरकत के लिए आ रहे हैं। डैड, आपको पता है ना, उन लोगों ने ये सब नहीं सोचा है। क्या एक सिंपल सी वेडिंग नहीं हो सकती? बेटा, पूरी बिजनेस कम्युनिटी में ये खबर फैली हुई है कि तुम्हारी शादी हो रही है। मेरा एक स्टेटस है, सोशल सर्कल है, कम्युनिटी में एक नाम है। अब तुम्हारी शादी में मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? आई नो डैड, लेकिन ये कोई कंपनी का मर्जर नहीं है। कम पैसों में भी शादी हो जाती है। देखो बेटा, माँ बाप सारी जिंदगी इस दिन का इंतजार करते हैं। अब तुम इसका मजा किरकिरा मत करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो दुल्हन खुद चलकर आ गई। भाई कैसी हो बेटा? अरे कायनात, तुमने बताया नहीं, मैं पिक कर लेता। सरप्राइज देना था। अच्छा ये बताओ, क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं अंकल, कुछ भी नहीं, वेट कंट्रोल करना है। और ये बताओ कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है? शादी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बस थोड़ी सी रह गई है, वो तो एंड तक चलती रहेंगी। अरे भाई ये बात तो है भाई, लड़कियों की तैयारी तो वैसे भी ख़त्म नहीं होती, और आप तो माशाल्लाह दुल्हन बनने जा रही हैं, तो आपकी तैयारी तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई बच्चों, तुम लोग बैठ के बातें करो, हम चलते हैं। और तुम बताओ कैसे हो, कैसी जा रही है तैयारी? हमारे घर में तो ऐसी जा रही है ना, प्रैक्टिस के मत पूछो। गुड गुड। क्या गुड गुड? अच्छा सुनो ना, कहीं बाहर चले, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और तुम कुछ प्लान करो ना करो, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। और हाँ, शादी की सारी प्लानिंग ना मैं खुद करूँगी। ओके ना?
ओके थैंक यू, मुझे पता था तुम बहुत स्वीट हो। शुक्र है मेरा हाथ ठीक हुआ। चलो जी बच्चों, गरम गरम चाय तैयार है। थैंक यू। और हाँ आयत बेटा, आपके लिए मैंने खास दूध पत्ती चाय बनाई है। आप दूध पीने से भागती हो ना, अब इसी बहाने पिया करो। नहीं मुमताज़ भी, मुझे नॉर्मल टी पीनी है प्लीज़। अरे भाई, आजकल की लड़कियां भी ना, अभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। क्या मुमताज़ भी, आप भी कुछ भी बोलती रहती हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो आने वाली वक्त की बात की है, इसमें ऐसा वैसा क्या। और हाँ, अब आपको अपना पहले से ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। अब आप ऐसा करें कि मैं चाय खुद ले लूंगी, आप जाएं। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये लो चाय। क्यों? क्यों? आया, तुम जानती नहीं हो कितना गिरती पड़ती रहती हो तुम, और अभी चाय भी गिराओगी। कभी तो सोचा करो, मैं भी इंसान हूँ, कब तक संभालूंगा मैं इस तरह से। अच्छा तो फिर उठा के दे भी दो चाय मुझे। थैंक यू। वैसे तुमने कभी ये सोचा है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं खुद ज्यादा ही फिसलने लगी हूँ? अच्छा, तो इस बात का इल्जाम भी मेरे पे जाएगा। वैसे आयत, कभी अपने दिल के हाथों मत फिसल जाना। ये ना हो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए और तुम एक्सटेंशन मांगने लगो। पागल, अब तो समझ लो कि मेरे दिल में क्या है, अब और क्या कहना रह गया है। वैसे आयत, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगी। घर वाले अलग अलग मौकों पे मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारा या शादी का कोई कमाल नहीं। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। वैसे तुम भी एक्टर बहुत अच्छे हो। आई होप कि जब तुम्हारी असली में शादी होगी तुम सब कुछ दिल से करोगे, एक्टिंग नहीं करोगे। शायद तुम्हारे बाद मुझे कोई इस बात का एहसास नहीं दिलाएगा कि मैं किराए का शौहर हूं। ओफो, तुम इस बात को भूल नहीं सकते। आयत, मैं तुमको एक बात समझाना चाहूंगा। ये जो जबान होती है ना, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, और लफ्जों से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती। तो इस खतरनाक चीज का बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया करो। चाय पियो। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए ही बिजी थी। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना डेकोरेट किया है। नाइस, थैंक यू। अच्छा तुम रेडी हो ना? बिल्कुल। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है अरमान। देखो मैं भी ऐसी। थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं, मैं भी यही लेने गई थी, बट व्हाट अ कोइंसिडेंस, वहाँ पर एक लड़की आई हुई थी अपने मंगेतर के लिए सेम ऐसी शर्ट लेने के लिए। मैंने वो शर्ट उसे दे दी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई। थैंक यू। अच्छी है ना? कितना बोलती हो यार तुम। और ये शर्ट मेरे पास बहुत पहले से है, तो तुम थोड़ा ब्रेक लगाओ तो इंसान बताए कि तुम कैसी लग रही हो। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये क्या बात हुई?
अच्छा, अब लग रही हूँ मैं जबरदस्त। तो क्या मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना पड़ेगा अच्छा लगने के लिए? सोचना पड़ेगा। कमिंग। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अरे आंटी, आप यहाँ? बस आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आई थी। अच्छा, तुमने वो चाय पी जो मैंने मुमताज भी के हाथ भिजवाई थी? ओह, तो वो मुमताज भी वाली चाय के लेक्चर के पीछे तुम थी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। अरे भाई, राफिया बेगम कहाँ है आप? हमारा भी ख्याल रख लिया करें। आया तो बड़ी हो गई और फिर उसका ख्याल रखने वाला भी आ गया है। आप भी ना कुछ भी। अरे ये क्या है? ये पिलोज की दीवार बनाई हुई है तुम लोगों ने? आंटी, एक्चुअली मैं रात को मुझे पैर चलाने की बहुत आदत है। मुझे डर लगता है कि कहीं आयत को गलती से चोट ना लग जाए, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के लिए। ओके बेटा, गुड नाइट। बस एक रात की बात है, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। कल के बाद तुम आराम से सो सकती हो। जितना करीब होने की कोशिश करती हूँ उतना दूर जाता जा रहा है। अरे मेरी बेटी, शहजादी क्या हो गया? कुछ नहीं आपा, मैं ठीक हूँ। शुक्र खुदा का। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, पता है? दूध में ना हल्दी डालकर पिया करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा, अभी आप ये सब बातें छोड़ें, देखिए कायनात कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा शहजादा कब आएगा? वो बस आते ही होंगे। सारा जी आप फैशन डिजाइनर है ना? यस। क्या हम पहले कभी मिले? नहीं, हम नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है अरमान, आप जानती होंगी। जी। और मैं कौन हूँ? आप अभी अरमान की मंगनी पे आएंगी ना, बस आप उससे खुद पूछ लेगा कि मैं कौन। मंगनी? अरमान की मंगनी? कौन है आप? क्या कह रहे हैं आप? तो उसने कहीं सरप्राइज तो नहीं रखा आप सबके लिए? I mean, कायनात और अरमान की मंगनी हो रही है, तो आई थॉट उसने अपने सभी दोस्तों को बताया होगा। कौन कायनात? प्लीज आप मुझे बताएंगे कौन है आप? क्या चल रहा है ये सब? क्या आपको वाकई में नहीं पता कि अरमान और कायनात की मंगनी हो रही है? जी नहीं, मुझे नहीं पता।
कहाँ रह गया है रेहान? सारे मेहमान वेट कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है। कॉल करो उसको। करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, कहाँ रह गए हो रेहान? तुम यहाँ पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सबने तुम्हारे बारे में पूछ पूछ के मेरे दिमाग पका दिए। हाँ यार, बस मैं आ ही रहा हूँ। बस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया हूँ। बस ये फिनिश करते ही आ रहा हूँ मैं। मान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ। वो बोल कर गया था कि कहीं जा रहा है जहाँ नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन इतना टाइम। लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि कल तुम इसी कैफे में थे किसी लड़की के साथ। अच्छा हाँ हाँ, वो कल वो एक्चुअली मेरी एक बैचमेट है, ज़ारा, बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, तो मैं अपनी शादी के कपड़े उसी से डिज़ाइन करवाने का सोच रहा हूँ। अच्छा बेटा अरमान, तो तुम्हारा ये खेल है। एक तरफ तुम इसकी जिंदगी से खेल रहे हो और दूसरी तरफ कायनात की जिंदगी से। तुमको तो लाइन पे लाना ही पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ये समझने की कोशिश करो, अगर कायनात की जगह पे तुम होती तो तुमको कैसा लगता? लेकिन उसने पहले कभी कोई जिक्र नहीं किया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त? ज़रा आप जानती हैं, दोस्ती, प्यार या जिंदगी की कोई भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा। और अगर एक इंसान किसी एक को धोखा दे सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। उसने मेरी बहुत हेल्प की है। ऐसे कैसे? ज़ारा, तुम्हें इसलिए समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि इस वक्त तुम्हारी आंखों पे धोखे की पट्टी बंधी हुई है। इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तुम्हारी आंखों के सामने एक खाई आ रही है। लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि एक बार तुम उस खाई में गिर गई ना तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुमको अभी भी यकीन नहीं आ रहा ना मुझ पे? तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, अभी साथ चलते हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है, एक पल को मैं आपका यकीन भी कर लूं, या आपकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है। फिर ये भी तो हो सकता है कि इन सारी चीजों के पीछे उसकी कोई मजबूरी हो। ज़ारा अरमान की क्या मजबूरी हो सकती है? वो एक वेल सेटल्ड फैमिली से ताल्लुक रखता है, अच्छा खासा गुड लुकिंग है। उसकी क्या मजबूरी होगी? और शायद वो अपनी इन्हीं खूबियों का फायदा उठा रहा है। लेकिन इस वक्त मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है कि मैं उसकी खूबियां या खामियां गिनवाऊं। इस वक्त मैं ये चाहता हूं कि तुम समझो कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन ज़ारा, ये सच्चाई जानने के बाद अगर अभी भी तुम अरमान का साथ देती हो ना तो तुम भी इस गुनाह की बराबर शरीक हो। आपकी बातों से मेरा सर फट रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं कहां से ले आए हैं आप ये सब। सारा कुछ ठीक नहीं चल रहा था, मेरा यकीन मानो। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरीके से समझ गया, तुम काफी अक्लमंद लड़की हो और काफी समझदार भी। मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम कुछ भी करोगे लेकिन किसी की खुशियां और किसी का घर बर्बाद नहीं करोगे। और अब फैसला तुमने करना है। फिलहाल तो मेरा सर घूम रहा है।
मुझे चक्कर आ रहे हैं। ज़ारा, ज़ारा तुम ठीक हो ना? आर यू ऑलराइट? सब ठीक है? हेलो। हेलो, कैसी हो आया? काफी दिन से तुमसे बात नहीं हुई। हाँ, रायान भाई को देखा मैंने, काफी टेंशन में लग रहे थे, किसी लड़की के साथ थे। कहाँ रह गए हो रेहान तुम? यहाँ पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में फंस गया हूँ, बस ये फिनिश करते ही आ रहा हूँ मैं।